खबर लखीमपुर खीरी कांड की। आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी नंबर 1 आशीष मिश्रा आज पुलिस के सामने पेश होगा, और अगर पूछताछ के लिए पेश होगा तो क्या उसकी गिरफ्तारी होगी। यह सवाल इसलिए है क्योंकि आशीष मिश्रा को पुलिस के नोटिस के हिसाब से कल ही थाने में पेश होना था, लेकिन आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए थाने नहीं पहुंचा तो उसके घर कल दूसरा नोटिस चिपकाना पड़ा। अब इस नोटिस की मियाद आज सुबह 11 बजे तक की है। आशीष मिश्रा अब तक पुलिस के सामने नहीं आया है, लेकिन उनके पिता और मंत्री अजय मिश्रा दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा ना फरार हुआ है ना कहीं भागा है। आशीष घर पर ही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शनिवार को पुलिस के सामने सबूतों के साथ पेश होगा। मतलब पिता के मुताबिक उनका बेटा लापता नहीं है और आज सामने आने वाला है। तो आज पुलिस ने जो नोटिस दिया है उसके हिसाब से आशीष मिश्रा को 11 बजे पुलिस के सामने पेश होना है। इससे पहले कल उन्हें पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था और उनके पिता यानी अजय मिश्रा का कहना है कि उनका बेटा भागा नहीं है और आज पुलिस के सामने वो पेश होगा। नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को, उस घर में अकेले वही नहीं रहते। नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूं, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर बेटा था और हमारा बहुत पुश्तैनी कार्यक्रम है, 40 साल से होता है, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ होती है। ऐसे हजारों लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं, फोटो हैं, वीडियो हैं, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है, CDR की लोकेशन भी है, CDR से लोकेशन क्लियर हो जाती है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है वो कहीं नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं। आशीष मिश्रा की फरारी पर यूपी पुलिस ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रही है। अब सवाल सिर्फ आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की कुर्सी का भी है, जो अभी तक सही सलामत बची हुई है। और यह बात विपक्षी नेताओं को बिल्कुल भी नहीं भा रही है। ना बेटे की गिरफ्तारी हो रही है, ना पिता का इस्तीफा हो रहा है। विपक्ष कुछ कह रहा है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। लखीमपुर कांड में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो यूपी पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। आशीष मिश्रा पर धारा 302 के तहत केस दर्ज हुआ है और अभी तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी ना होने पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सवाल भी उठाया है। अजय मिश्रा कह रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। लखीमपुर हिंसा में उनके बेटे का कोई हाथ नहीं है। आशीष मिश्रा उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा है कि आरोपी के पिता की बात पर कैसे यकीन करें। प्रियंका ने कहा कि क्या पुलिस आरोपी को पूछताछ के लिए निमंत्रण देती है। पुलिस का रवैया दिख रहा है कि जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता तब तक इस मामले में इंसाफ नहीं होगा। कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए। पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर FIR के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? और हम उनके पिताजी की बात क्यों माने? मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका नोटिस लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने कहा है कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलाना अपराधी है, फलाना अपराधी है। हम कह रहे हैं जो भी अपराधी है, जिसको जनता ने देखा है मौजूद उस समय, उसको आप गिरफ्तार करिए, निष्पक्ष जांच कराइए। अब निष्पक्ष जांच कैसे होगी अगर गृह राज्य मंत्री जो मोदी जी की कैबिनेट में हैं वो उनके पिता हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और SIT जांच कर रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री के आरोपी बेटे से जब आज पूछताछ होगी तो पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इसका सबका विरोधी दलों पर कोई असर नहीं है। विपक्ष के नेता अपने काम में लगे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कल लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सिद्धू हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से भी मिले। सिद्धू के साथ पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के विधायकों ने भी पीड़ित परिवारों से बात की है। लेकिन मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब परिवार वालों से मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी में पत्रकार के घर पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब तक आशीष मिश्रा जांच के लिए पुलिस के सामने पेश नहीं होते तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। पवित्र सत्याग्रह जो किसानों ने किया है उसके लिए लड़ना होगा और उस सत्याग्रह में शमूलियत करनी होगी।
मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से ये कहता हूं कि जब तक मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। मतलब आज एक बार फिर से लखीमपुर की ही सुर्खियों में रहने वाला है और एक और जबकि सबकी नजर रहने वाली इस बात पर कि आशीष मिश्रा पूछताछ में सहयोग करता है या नहीं करता है, और दूसरी ओर भूख हड़ताल पर बैठे सिद्धू की यह सियासत कब तक चलती है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे पर अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश करने वाले हैं। वहीं प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है। अब उत्तर प्रदेश में लखीमपुर कांड के बहाने झाड़ू पर सियासत हो रही है। लखीमपुर जाते वक्त गिरफ्तार हुई प्रियंका गांधी के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने वाली तस्वीर पर सीएम योगी ने जो बयान दिया था, उस पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी की इस तस्वीर पर योगी ने कहा था कि जनता ने अब उन्हें झाड़ू लगाने लायक ही छोड़ा है। इस पर प्रियंका ने पहले तो कल लखनऊ के इंदिरा नगर के वाल्मीकि आश्रम पहुंची, वहां झाड़ू लगाया और फिर वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों को बताया कि राज्य के सीएम किस तरह से सफाई कर्मचारियों का अपमान कर रहे हैं। प्रियंका ने बताया कि उन्होंने सीतापुर के गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाया तो उन्होंने कह दिया कि जनता ने उन्हें झाड़ू लगाने के लायक ही छोड़ा है। आश्रम की महिलाओं से बात करते हुए प्रियंका ने कहा कि सीएम योगी ने ऐसा कहकर हर सफाई कर्मचारी का अपमान किया है। प्रियंका ने कहा कि झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक है और रोज करोड़ों महिलाएं और सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ऐसे लोगों का अपमान कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने झाड़ू मारने लायक छोड़ा है और अपमान किया है आपका, मेरा नहीं, अपमान किया है आप सबका, क्योंकि हजारों करोड़ों महिलाएं, करोड़ों दलित बहन भाई ये सफाई कर्मचारी है और करोड़ों लोग सफाई का काम करते हैं, अपने घरों में सफाई करते हैं। अब प्रियंका ने योगी के बयान को पकड़ लिया है और अब वो इसे सियासी रंग देने में जुट गई है। कल लखनऊ के आश्रम में झाड़ू लगाकर योगी पर निशाना भी साधा। अब आज प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के सभी जिला कमेटी के लोग यूपी के वाल्मीकि मंदिरों में सफाई करेंगे। एक निंदनीय नजरिए से कहा, मेरे पे नहीं, जो करोड़ों सफाई कर्मचारी हैं, करोड़ों दलित बहन भाई हैं, जो करोड़ों महिलाएं अपने घरों में रोज सुबह झाड़ू लगाती हैं, उनके बारे में कहा है। एक ऐसा नजरिया हमारा मुख्यमंत्री रखता है, एक ऐसी मानसिकता है उनकी कि वो इस तरह की बात करते हैं। मैं उनको जवाब नहीं दूंगी, जनता उनको जवाब देगी। उन्होंने जनता का अपमान किया है, दलित भाई बहनों का अपमान किया है, सफाई कर्मचारियों का अपमान किया है, महिलाओं का अपमान किया है। मैं वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू इसलिए लगाने गई ताकि उनको मैं उनकी मानसिकता बदलूं कि वो समझें कि झाड़ू लगाने में कोई बुराई नहीं है, स्वाभिमान से करते हैं करोड़ों इंसान इस काम को, ये स्वाभिमानी काम है, ये बताने के लिए और ये दिखाने के लिए मैं यहाँ आई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।